राहें मन की इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में मैं मिताली आपका स्वागत करती हूँ। कहानियों से ही हमारे में से कईयों का बचपन बीता और हम इसी से जीवन के अनमोल लेसन सीखते गए। मनुष्य मन के सीखने की प्रक्रिया और कहानियों का बहुत गहरा संबंध है। मुझे उम्मीद है इस श्रृंखला की हर कहानी बहुत ही दिलचस्प और हमें प्रेरित करते हुए नए लेसन्स देगी। एक सपने के साथ मेरी नींद आज 4 बजे खुली। सपने में मैं बड़े से मॉल में सॉक्स और टाई खरीदने के लिए गई थी। जब मैं मॉल में चल रही थी तो मेरा ध्यान एक स्वेटर पर गया जिसकी प्राइस टैग 9,000 थी। फिर एक जीन्स की पेयर पर गया जिसकी कीमत 10,000 लिखी हुई थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। आगे बढ़कर मैंने देखा सॉक्स पर 8,000 लिखे हुए थे और टाई को देखकर तो मेरी आंखें ही तन गई। 16,000। मैं सेल्समैन को ढूंढ रही थी, तभी एक सेल्समैन मुझे वॉच डिपार्टमेंट में मिला। वह कस्टमर को वॉच दिखा रहा था। मैंने देखा रोलेक्स वॉच पर 225 रुपए लिखा था। मैं उत्सुकतावश वहां की कुछ और चीजों को शोकेस में देखने लगी। एक 4 कैरेट डायमंड रिंग सिर्फ 95 रुपए की। मैं शॉक हो गई और सेल्स पर्सन को पूछा कि रोलेक्स वॉच 225 रुपए की कैसे हो सकती है और मामूली सा सॉक्स का पेयर 8,000। उसने बताया कि कल रात स्टोर के अंदर कोई घुसकर सभी चीजों की प्राइस टैग को इधर उधर कर दिया है। सभी कस्टमर्स कंफ्यूज हो गए हैं और वह इस तरह नजर आ रहे हैं कि उनका किसी चीज को वैल्यू करने का मानो सेंस ही खत्म हो गया हो। मैं और आगे देखती रही कि वो क्या कह रहा है। तो वो कह रहा था कि वो कम कीमत वाली चीजों का ज्यादा दाम देने को तैयार हो गए और बहुत ही कीमती चीजों का कम मूल्य आंकने लगे हैं। ऐसे लग रहा था कि वह सच में समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वैल्यूएबल है और क्या नहीं। पर मैम, मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी प्राइस टैग फिर से अपनी अपनी जगह पर सही से कर देंगे। इतना कहकर वो मेरे आंखों से ओझल हो गया। मैं एकदम सपने से जगी, थोड़ा कंफ्यूज हो गई और अनेक विचारों ने मुझे तब से घेरा है कि कहीं इंसानों का जीवन इस सपने जैसा तो नहीं है। कंपटीशन, पोजीशन, फेम, प्रमोशन, शो ऑफ, मनी, पावर, इन सब की प्राइस बहुत बड़ी कर दी। उसको पे करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने लगे और अपनी खुद की खुशी, अपनी मन की शांति, प्यार, नॉलेज, फ्रेंडशिप, काइंडनेस, इस पर हमने बड़ा सा डिस्काउंट देकर उसकी वैल्यू हमने कम कर दी है। दोस्तों, लॉकडाउन के पीरियड ने हमें यह देखने के लिए मजबूर किया कि कहीं हम उन चीज़ों की भारी कीमत नहीं चुका रहे हैं जिस पर हम सबसे ज़्यादा समय, अपना फोकस और एनर्जी लगा रहे हैं, जो हमारे साथ ही नहीं चलने वाली, और जो साथ चलने वाली चीज़ें हैं उस पर सबसे कम समय, फोकस और एनर्जी है। चलिए समय के इशारों को समझते हैं। अपने मन तथा भावनाओं को स्थिर रखना यह हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी करते हैं। हर हफ्ते एक नई स्टोरी तथा एक गाइडेड मेडिटेशन के साथ मैं आपसे रूबरू होंगी। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।